कल मैंने सभी गायत्री साधकों को बताया था कि सूर्य की तरह कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए। सूर्य का सबसे पहला जो गुण बताया था वह यही बताया था कि कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहिए, सूर्य के गुणों से सीखिए। दूसरा जो गुण है वो सूर्य का वो है चमकना, यानी कि सूर्य दूसरा गुण हर समय चमकता है, वो हर क्षण चमकता है, हर क्षण दिखाई देता है। तुम यदि सूर्य के पीछे चलना चाहते हो तो तुम भी चमको, परंतु कैसे चमको? मुंह पर तेल लगाकर, चेहरे पर सुर्खी और पाउडर लगाकर नहीं। ये चमकना चमकना नहीं है। चमक का मतलब क्या है? अपने अंदर से चमक पैदा करना। अपने अंदर से चमक कैसे पैदा होगी? कश्मीरी सेब है ना, ऊपर से सुर्खी देखी है आपने, चमकती हुई सुर्खी। यह सुर्खी आपको कश्मीरी सेब में ही सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं ना, सब में वो चमक दिखाई देती है। आपने देखी होगी, जो प्राकृतिक चमक है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और वो प्राकृतिक चमक हमें कैसे प्राप्त होगी? वो प्राकृतिक चमक प्राप्त होगी हमें गायत्री जप के द्वारा। एक चेहरे पर बहुत ज़्यादा आकर्षण आ जाता है, चेहरे पर ऐसा आकर्षण आ जाता है जिसे लोग देखते रह जाते हैं, जिसे कहते हैं ग्लो करना, चमकना। आपने बहुत बड़े बड़े साधकों को देखा होगा, उनका चेहरा क्यों ग्लो करता है? क्योंकि साधना का उनके चेहरे पर असर दिखाई देता है। साधना का असर उनके चेहरे पर अलग ही दिखाई देता है। इस तरह से वो अंदर से ही चमकते हैं, यानी कि स्वयं चमकते हैं। जैसे प्रकृति ने सेब को चमकाया, जैसे प्रकृति ने केले का ऊपरी छिलका देखा है आपने, कैसे चमक मारता है। जब उस केले को छीलो तब भी केले के अंदर, केले में जो रोम होते हैं वो अलग ही दिखाई देते हैं उसकी चमक के। इस तरह से अलग से चमकना। आपने मतलब प्रकृति वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें किस तरह से रेशम का कीट देखा है? रेशम का कीट किस तरह से चमकता है? इस तरह से चमकना। यानी कि वो जो सुर्खी हो, वो रौनक हो, वो स्वयं आए। स्वयं कैसे आएगी? तप के द्वारा आएगी, साधना के द्वारा आएगी, ना कि बाहर की लीपापोती के द्वारा आएगी। और उसी से आपके चेहरे पर रौनक भी आएगी, आकर्षण भी बढ़ता है उससे। सूर्य का तीसरा गुण आकर्षण भी है, सबको अपनी ओर खींच के रखना। हमें ये भी गुण अपने अंदर धारण करना है कि हमें ये आकर्षण पैदा करना है। वैसे तो गायत्री साधकों के अंदर आकर्षण स्वयं पैदा होने लगता है। जैसा कि मैंने बताया, चमकना, आकर्षण होना, ये दोनों एक ही जैसे गुण हैं। चमक आएगी तो आकर्षण भी बढ़ेगा आपके प्रति, लोगों में। आपका चेहरा चमकेगा, ग्लो बढ़ेगा, तो लोग कहेंगे इसके चेहरे पर ग्लो है। स्वयं ही ग्लो है। आपने देखा होगा बहुत से लोग लीपापोती इतना करते हैं, उसके बाद भी इतने ग्लो नहीं करते जितना कि एकदम कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं लगाता उसके बाद भी उसके चेहरे पर ग्लो होता है। तो कहीं ना कहीं जो साधना वाले लोग होते हैं उनके चेहरे पर एक तेज होता है। जो साधना करते हैं वो तेज की बात है चमकना, उस तेज के लिए कहा है चमकना। और जब वो ग्लो आ जाता है तो स्वयं सामने से ही दिखाई देता है। हर कोई जो थोड़ा भी अनुभवी होता है साधना के प्रति, वो दूर से ही पता लगा लेता है कि ये कोई ना कोई बड़ा साधक है। आप देखोगे कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके चेहरे पर तेज क्यों दिखाई देता है, ग्लो क्यों दिखाई देता है? एक अंदरूनी शांति होती है ना जिनको, उनके भी चेहरे पर ग्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर से खुश है, उनको अंदर से शांति मिली हुई है, उनका चित्त प्रसन्न है। जिनका चित्त प्रसन्न होता है उनका भी चेहरा चमकता है। लेकिन गायत्री साधक जो होते हैं ना, गायत्री जो साधना करते हैं, उनके चेहरे पर चमक तो होती ही है, उनके साथ साथ वो दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं, ये गुण भी उनके अंदर होता है। तो इस शक्ति को किस तरह से हम बनाएं कि हमारे अंदर भी ऐसा गुण आ जाए कि दूसरे लोग हमसे आकर्षित हों? तो वो गायत्री साधना से होगा। ऐसा स्वभाव बन जाता है हमारा। सूर्य में यदि यह आकर्षण शक्ति ना हो तो थोड़ी देर के लिए भी यह समाप्त हो जाए तो सूर्य का जो सूर्य मंडल है ना, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके कारण सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले तारे अपनी अपनी जगह पर जो दौड़ते हैं ना, जिन्हें वो खींच करके रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता, वो सारे के सारे इधर से उधर हो जाएंगे। यानी कि सूर्य अपनी तरफ सबको आकर्षित रखता है, सबको खींच करके रखता है। इसी तरह से गायत्री साधकों के अंदर भी ये आकर्षण पैदा हो जाता है। वो अपनी आकर्षण शक्ति से
दूसरों जो भी दूसरे उनके पास आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि व्यक्ति जाने अनजाने उन गायत्री साधकों से आकर्षित होने लगता है, उसकी बातों से आकर्षित होने लगता है। जो बड़े बड़े गायत्री साधक हैं ना, उन्होंने इस बात का अनुभव भी किया होगा कि मैंने तो कोई ऐसी खास बात कही नहीं, ये व्यक्ति इतना कैसे मुझसे आकर्षित हो रहा है, इतना कैसे मुझसे प्रभावित हो रहा है। तो ये गायत्री साधकों में विशेष गुण होता है आकर्षण वाला, और गायत्री साधना करके ये दो गुण भी शीघ्र ही प्राप्त होने लगते हैं, चमक यानी कि चेहरे पर ग्लो और एक आकर्षण। और गायत्री साधक जो होते हैं ना, उनके पास फिर वो जो और भी व्यक्ति होते हैं, जो एक बार उनसे बात करके गया हो, वो दूसरी बार फिर से उनसे बात करना चाहता है, अपनी समस्या बताकर उसका हल उनसे प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसे उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसको आकर्षित करती हैं उसकी बातें। इसलिए गायत्री साधक जो होते हैं उनके अंदर ये आकर्षण आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि सूर्य के पीछे चलना है तो सूर्य के अनुसार चलना है, अपने केंद्र पर स्थित रहना सीखो। उसका एक गुण यह भी है कि वो अपने केंद्र पर स्थिर रहता है। केंद्र पर स्थिर होने का मतलब मानवता को मत छोड़ो, अपनी जो मानवता वाला केंद्र है ना तुम्हारे अंदर, जो भगवान ने मानवता वाला केंद्र बनाया है, उस पर ही स्थिर रहो। अपने आप को मानव बनाओ, दूसरों को भी बनाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गायत्री जप के द्वारा आकर्षण आने लगा है, ग्लो आने लगा है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। तो अब आपका क्या कर्तव्य है कि दूसरों को भी मानव बनाओ, दूसरों को भी गायत्री उपदेश दो, दूसरों को भी गायत्री मंत्र के प्रति प्रेरित करिए, दूसरे मनुष्यों का भी, ताकि मनुष्य जैसा व्यवहार हो सके। परंतु आज मानवता समाप्त होती जा रही है। मानवता क्या, मानवता के नाम पर केवल ढांचा रह गया है, भगवान की कहीं बातें नहीं होती, बस उल्टी सीधी बातें, ऊट पटांग वाली बातें। धर्म क्या है कि इंसान बने रहो। मैंने ये इंसान शरीर प्राप्त किया है, अब मुझे इंसान की तरह ही अपना व्यवहार करना है। यह है सूर्य के रास्ते पर चलना, यह है सूर्य की तरह अपनी ही कीली पर घूमना। इसलिए कहा भी गया है कि जो मनुष्य, तू सूर्य के रास्ते पर चल। यह किस तरह चमकती हुई किरणों का ताना बाना बुनता हुआ दुनिया को रोशनी देने का काम करता है। रोशनी की दुनिया को यह आबाद करता है, रोशनी से दुनिया को। तू भी ऐसा कर, इस दुनिया के अंदर जिंदगी का ताना बाना बुन, अपनी बुद्धि की जो रोशनी है उसको दिखा सबको। इस रोशनी से अपने रास्ते को रोशन बना ले, औरों के भी रास्ते को रोशन बना दे। स्वयं इंसान बना और दूसरों को भी इंसान बना। यह है मानवता, यह है सूर्य के अनुसार अपने केंद्र पर चलना, यह है सूर्य के अनुसार चमक ग्लो दिखना, यह है सूर्य के अनुसार अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना, यह है सूर्य के अनुसार अपने आप को व दूसरों को सब कुछ देना, लेकिन उस देने के बदले में ये नहीं ग्रहण करना कि मुझे भी इससे कुछ वापस चाहिए। और लेता है तो उस में से अच्छा लेकर के भी वो देने की ही हमारी फितरत रहनी चाहिए। जैसे सूर्य गंदे पानी में से स्वच्छ जल लेता है, वो भी किस लिए लेता है, ताकि दूसरी बार हमें ही वो वापस दे सके। तो यह है सूर्य के गुणों से सीखना, सूर्य के अनुसार सीखना, सूर्य के अनुसार चलना। और गायत्री साधक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, भले भांति पूर्वक जानते हैं। इसलिए गायत्री जब एक बार शुरू कर देते हैं तो वो जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ते।